हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड इवनिंग। और आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। छोटों को प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। और शाम का खाना मेरे यहाँ स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि शाम का खाना थोड़ा जल्दी बनता है कभी कभी, क्योंकि हस्बैंड को ड्यूटी जाना रहता है ना। तो इसीलिए मैं करीब 4 से 5 मेरी लाइव आती है और मैं 5 बजे से खाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो आज मैंने छोला और आलू की सब्ज़ी इतनी टाइम बनाई है। और हमने छोला को उबाल के रख दिया है, उसमें थोड़ा सा प्याज और हल्दी नमक डाल के उबाल दिया था। और मसाले को हमने पेस्ट बना लिया है। थोड़ा सा मैं मीट मसाला डाल रही थी, जो कि वहीं पे फैल गया। और एक हाथ में ना मोबाइल पकड़ो, एक हाथ से वीडियो बनाओ तो सब कुछ फैल ही जाता है, क्योंकि मेरा ट्राइपॉड का एक पैर टूट गया है और मैंने दूसरा मंगाया नहीं है। और आलू को हमने फ्राई कर लिया था और मसाले को भी डाल दिया है अच्छे से फ्राई होने के लिए। और ये देखिए, चना भी जो हमने बॉयल करके रखा था वो रखा हुआ है। और क्या कहते हैं ना कि 6-7 मिनट की वीडियो रहती है, और इसमें मैं सुबह और शाम दोनों टाइम का दिखा रही हूँ, तो पूरा हम नहीं दिखा सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा हम कट करके दिखा रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाता है तो कोई देखता भी नहीं है। और ये हमारे शाम का खाना है जो हम बना रहे हैं, और इसमें सुबह का भी जो हमने वीडियो शूट किया है वो भी है। क्योंकि इतना ज़्यादा ना पूरे दिन का हम कभी शूट नहीं कर सकते हैं, तो मुझे थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ दिखाना रहता है। डेली ब्लॉग का मतलब होता है कि जो हम जैसे हैं वैसे हम आपको दिखा रहेंगे, उसमें कुछ बनावटी नहीं होता है। तो मैं जैसे रहती हूँ वैसे ही दिखाती हूँ, उसमें मेरा कुछ बनावटी नहीं है कि मैं जैसे नए कपड़े पहनूँ, नया मतलब सब कुछ रखूँ, बर्तन नए होने चाहिए, मेकअप होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जैसे रहती हूँ वैसे मैं सारे वीडियो दिखाती हूँ। यही रियल है, मेरी रियल लाइफ यही है। और हम चावल भी साफ़ कर लिए थे, क्योंकि शाम को ना मेरे यहाँ चावल बनता है। सब लोग चावल ही खाते हैं, चावल सब्जी रोटी। और बिना चावल के 2-4 लोग हैं जो नहीं खाते हैं, हम तो रोटी ही खा लेते हैं। और ये हमने दिखाया था ना, सासू माँ को खाना दे दिया था, सब लोगों ने मतलब खा लिया था। एक आध लोग हैं जो देर में खाते हैं। और ये गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। ये हो गई थी सुबह। और सुबह का हमने मतलब आधा काम हो चुका था। बच्चे स्कूल जा चुके थे, ससुर जी भी अपने स्कूल गए थे, और हस्बैंड सो रहे थे, देवर भी चले गए थे। तो ये कपड़े का ढेर पूरा लगा हुआ था। ये ना मेरा रोज़ का काम है, और मेरी हड्डी पसली ऐसी की तैसी हो जाती है, इतनी खचाखच से ब्रश चलाना पड़ता है कि क्या बताएं ना। इतनी टाइम रात के टाइम में बिल्कुल थक हार के तक चूर चूर हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे पैरों में इतना दर्द होता है हाथ में, क्योंकि पूरा दिन ना मुझे ऐसे कपड़ा रहता है, कितना ढेर सारा कपड़ा रहता है, मोटे मोटे जीन्स रहते हैं ना। तो इसको ब्रश लगा के जब तक धुलो ना तब तक ये साफ़ नहीं होते, मशीन में अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं कपड़े। तो कितने ढेर सारे कपड़े ना, इतना मुझे रोज़ धुलना पड़ता है इतने कपड़े। और ये देखिए ना कूलर की हालत क्या हुई है। ये हालत मेरे सर की होने वाली थी, लेकिन भगवान ने मुझे बचा लिया आज, और ये सब कूलर पे आ गया। क्योंकि जब मैं कपड़े डाल रही थी ना, तो ऊपर से जो बांस लगा हुआ है जिसमें तार बंधा हुआ है, वो उस हिला, और ऊपर से ना 2 ईंटा आके ऐसे गिरा। मेरे सर पे ही गिरने वाला था, तब तक मुझे थोड़ी सी आहट हुई और मैं हट ली, और वो दोनों ईंटा आकर कूलर पर गिरा। कूलर बाहर रखा हुआ था, क्योंकि इसका मोटर ख़राब हो गया था, तो बाहर निकाल के रख दिया था कि दूसरा मोटर आएगा और इसमें लग जाएगा। तो वो हुआ नहीं, लेकिन कूलर की ऐसी की तैसी हो गई, ईंटा गिरा और चकनाचूर हो गया। मेरा सर बच गया, भगवान ने मुझे बचा लिया। और फिर मैं नहा धो के आ गई थी, पूजा पाठ भी मेरा हो गया था। और ये सेवई एक पैकेट रखी हुई थी, जो रक्षाबंधन में 3 पैकेट आई थी, 2 बन चुकी थी, और एक लास्ट ये रखी हुई थी। तो मैंने सोचा आज मैं इसको भी बना के ख़त्म करती हूँ। बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो दूध ज़्यादा पीती नहीं है, तो भी दूध बच जा रहा है। और चाय भी ज़्यादा कोई नहीं इस टाइम पी रहा है, सब लोग बाहर ही रहते, तो कौन चाय पिएगा। सुबह एक बार बन जाती है, शाम को जो कोई कहता है तो बन जाती है। तो हमने दूध सेवई को थोड़ी सी घी डालकर भून लिया था, और दूध भी डाल दिया, सेवई डाल दी, और चीनी भी 2 छोटी इलायची मैंने डाल दी थी कि थोड़ी टेस्ट अच्छा रहे। और बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार की थी, उसमें 2 पराठे बच गए थे, तो एक सासू माँ को दिया, एक हमने ले लिया। और रात की 2-4 रोटियाँ बची थी, तो 2 रोटी सासू माँ के लिए गर्म किया रिफाइंड ऑयल लगा के, और 2 अपने लिए, क्योंकि ये अभी कोई नहीं ऐसे लगाते नहीं, ऐसे रखे रह जाती है तो फेंक जाती। तो हमने सोचा कि इसको गर्म करते, ये नाश्ता हो जाएगा आज का। तो सेवई और रात की जो सब्ज़ी बची हुई थी छोले की,
हम ही 2 लोग हैं जो बासी खा सकते हैं। और एक हमारी देवरानी थी, वो भी खा लेती थी, लेकिन इस टाइम वो अपने मायके हैं और ये लोग ताज़ा खाना खा रहे हैं। और ये सब लोग खा चुके थे, थोड़ी सी सब्ज़ी बची थी, मैं शूट करना वीडियो भूल गई थी, तो हमने सोचा मैं लास्ट में शूट करती हूँ। और हस्बैंड भी खा चुके थे, इनको सेवई दे दी थी। और देवर सेवई खाते नहीं, उन्होंने मना कर दिया था। वो दाल चावल और आलू बैंगन की सब्ज़ी। गले में इतनी खराश है ना जुकाम की वजह से कि क्या बताऊँ। और सब लोगों ने खा लिया था, ये मेरे लिए स्पेशल रखा हुआ था बर्तन इतना ढेर सारा। और सासू माँ भी खा पी के अपना आराम कर रही थी, बिटिया भी मोबाइल देख रही थी। और दोपहर का समय हो चुका था, कितने सारे कपड़े पड़े हुए हैं ना। इतने छोटे से ब्लॉग में सब कुछ इतना जल्दी बताना पॉसिबल नहीं होता है। हवा तो चल रही थी, लेकिन पानी की एक बूंद भी धरती पे नहीं आ रही थी। किसान की सारी फसलें सूख रही हैं, हमारे पेड़ पौधे भी सूख रहे थे, तो पानी डाल देती हूँ ना। और ये हो चुका था करीब 3:30 बजे का समय, लाइव आने वाली थी। तो उससे पहले मैंने किचन की सारी सफाई कर दी थी, बर्तन धुल लिया था, किचन पूरा धुल दिया था और नीचे फर्श भी धुल दी थी। ये सब साफ़ सुथरा रहता ना, तो लाइव ख़त्म होने के बाद मैं फटाफट खाना बना देती हूँ हस्बैंड को, क्योंकि उनको ड्यूटी जाना रहता है ना, तो सब कुछ नहीं हो पाता है। और ये ढेर सारे कपड़े जो हमने सुखाए थे उसको डाल दिया था फोल्ड करने के लिए। तो पूरा दिन ना मेरा ऐसे ही चलता रहता है। और उसके बाद मैं लाइव जब आई थी तो मैंने सब्जी वगैरह सब कुछ काट पीट के रख लिया था, चावल भी बिन के रख दिया था कि लाइव ख़त्म हो उसके बाद मैं फटाफट खाने की तैयारी कर लूँ। और इतनी ढेर सारी, मतलब बहुत सब्जियाँ नहीं थी, थोड़ी बहुत थी, अदरक और टमाटर, करेला ये आया हुआ था इतनी टाइम, तो इसको भी हमने रख दिया था। और शाम की चाय भी साथ में बना ली थी, खाना भी मेरा तैयार हो गया था। और खाने में आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी, रोटी और चावल हस्बैंड को, क्योंकि 6 बजे जाना रहता है ना, तो 5-1 घंटे लगते हैं इतना सब काम करने में। तो ये सब फटाफट हो गया था। और आप लोग हमारे ब्लॉग को बताइएगा कि कैसा बनता है, और फुल सपोर्ट करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। और जो कमी होगी वो भी बताना। टिफ़िन भी तैयार हो गई थी हस्बैंड की, हमने रख दिया था। और एक बात है ना, हस्बैंड जब टिफ़िन रख के बाहर निकले तो ऑफिस से फ़ोन आ गया था कि एक लोग और आए हैं, उनके लिए भी टिफ़िन ले आना। तो उनके लिए भी हमने टिफ़िन पैक करके दी थी, सासू माँ को चाय दे दी और मैंने भी चाय ले ली थी। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राम।